पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात करी थी यूएसडी के ट्रेडिंग आइडिया के बारे में। और अभी तक उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। ये है 4 आवर टाइम फ्रेम, हमारे पास वही चैनल है और एक्सपेक्टेशन भी वही है कि मार्केट वापस, आप राइट साइड में इस एरो को देखें कि मार्केट वापस इस चैनल पे रिटर्न हो जाएगा। सो देखते हैं कि ये जो रिटर्न करने की एक्सपेक्टेशन है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। जिन लोगों ने सेल पोजीशन ले रखी है और एडिशनल सेल पोजीशन ऐड कर रखी है, उनके लिए कुछ खास चेंजेस मार्केट में हुआ नहीं है। और जो लोग पोजीशन पिछले हफ्ते की क्लोज कर चुके थे, जस्ट बिकॉज सम पीपल डू नॉट वांट टू होल्ड देयर पोजीशन ओवर द वीकेंड, तो उन लोगों के लिए है कि जो लोग क्लोज कर चुके हैं वो नई एंट्री करने के लिए अपॉर्चुनिटी अवसर ढूंढ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास अब क्या अपॉर्चुनिटी है, और मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो सेफेस्ट स्टाइल में ट्रेड करते हैं वो आगे कैसे प्लान करेंगे। तो सिनेरियो 4 आवर पे सेम है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने ये बेयरिश डिवर्जेंस देखा था कि एमएससीडी ने लोअर हाई बनाया था, प्राइस ने हायर हाई बनाया था, और हमारे पास वहीं पे मार्केट आने की पॉसिबिलिटी है या वापस इस चैनल के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है। फ्राइडे को यूएस से पीएमआई आया था जो कि मिक्स्ड था, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, कोई खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाया यूरो यूएसडी पे। उसके बाद आज अर्ली यूएस सेशन में क्रिस्टिन लगार्ड की तरफ से स्टेटमेंट आया कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग वीकर इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो इन्फ्लेशन को अगर हम लोग सिंपल शब्दों में देखें तो महंगाई, और जिस जगह पे महंगाई बढ़ती है वहाँ की करेंसी एक तरह से मानी जाती है कि डिवैल्यू हो रही है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है ताकि करेंसी को सपोर्ट किया जा सके, आपके लॉस को सपोर्ट किया जा सके, जो लॉस आपके पैसे की वैल्यू कम होने के कारण होता है। तो इन शॉर्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर अगर कमज़ोर हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर वो यूरो यूएसडी के लिए बेरिश मूव है, जिसके कारण यूरो यूएसडी में डाउनवर्ड मूवमेंट आया। और उसके बाद होम सेल्स यूएस से आया, वो भी स्लाइटली नेगेटिव था, जिसके कारण यूरो यूएसडी को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन क्रिस्टियन लगार्ड के स्टेटमेंट के बाद ये यूरो यूएसडी को ऊपर भेजा, लेकिन ज़्यादा नहीं भेज पाया, उसका इफेक्ट काफ़ी कम रहा। उसको आप देख सकते हो, आ जाते हैं इस 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब ये देखो, ये जो कैंडल है, ये ब्लैक वाला जिस पे ये एरो पहले से बना हुआ है, आप राइट साइड में देख लो, ये था क्रिस्टियन लगार्ड के स्टेटमेंट का रिजल्ट। उसके बाद नेगेटिव होम सेल्स यूएस से आया, उसका रिजल्ट सिर्फ इतना था कि इतना ही, लगभग 30% वो रिकवर कर पाया। मैं सिर्फ रियल बॉडी की बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कल अगर सीवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी स्लाइटली पॉजिटिव भी यूएस से आएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा यूरो यूएसडी को ऊपर की ओर पुश कर पाएगा। और अगर ये इम्पैक्ट बना रहा, आज जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट आया है उसका इम्पैक्ट, या कह सकते हो इन्फ्लुएंस अगर बना रहा, तो यूरो यूएसडी को और नीचे आना चाहिए। लेकिन अब इसमें सेफेस्ट प्लेयर क्या करेंगे, जो कि एंट्री फिर से नए हफ्ते में लेने जा रहे हैं, या जो पिछले हफ्ते नहीं लिए थे वो लेने जा रहे हैं, वो एटलीस्ट वेट करेंगे कि मार्केट पिछले मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नीचे की ओर मूव कर जाए। तो ये देखो, ये है आपके सामने, ये ए बी सी डी यहाँ पे आप देख रहे हो, जो ये लाइन से दिखाया गया, और ये नीचे की और एक लाइन बनी है। इसी को समझने के लिए हम अब 4 आवर से 1 आवर पे आ जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो मार्केट ये जो ए बी सी डी की मूवमेंट करी थी, ए बी सी डी कुछ ऐसी बननी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसी ए बी सी डी बनी नहीं। ये इस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट की मूवमेंट इस तरह से हुई जो कि काफ़ी स्लो थी। और ए बी सी डी एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, और इसमें अगर सी डी लेग स्लो है तो वो पहले से ये बता रहा है कि बुल्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मार्केट की गिरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये और ज़्यादा प्रभावशाली ए बी सी डी बन जाता है। इसके बाद यदि नीचे की ओर की मूवमेंट के पीछे फंडामेंटल रीजन भी है, लेकिन सेफेस्ट प्लेयर चाहेंगे कि मार्केट पहले बीसी में जितना गिरा था उससे कहीं ज़्यादा इसके बाद गिर जाए, उसके बाद वो सेल एंट्री करेंगे। क्योंकि क्या होगा, ए बी सी डी कोई गारंटी नहीं, हो सकता है मार्केट ए बी सी डी बनाए। अब ये देखो, नीचे जो बनाया हुआ था वो एक 3 ड्राइव पैटर्न था, तो हो सकता है कि वो मार्केट ऐसा ए बी बी सी सी डी बनाए, फिर थोड़ा नीचे आए और फिर से वो थर्ड ड्राइव बना दे। तो हो सकता है कि ये यहाँ पे गिरने के बाद फिर से ऊपर चला जाए, नो बडी नोज की उसके बाद नीचे आने की कोई गारंटी है। तो अगर लॉजिक की बात करें तो बीसी से अगर बड़ा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो एटलीस्ट सेफेस्ट प्लेयर्स ये समझेंगे कि अभी बुलिश सॉरी, अभी का जो बेयरिश मैग्नीट्यूड है पिछले बेयरिश मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो ए बी सी डी के बाद ही नीचे जाने की संभावना बढ़ गई है, और इसके बाद वो एंटर करना चाहेंगे, और ऑब्वियसली वो एग्जिट करेंगे। फर्स्ट सपोर्ट है जो कि ये इस जगह पे है,
अपर बॉर्डर ऑफ चैनल। और आपका जो उनका रिस्क जो होगा, अब ये एरिया 914 का आता है, 1.0914, जहाँ जिसके नीचे अगर 1 आवर कैंडल क्लोज होता है तो वो एंटर करते हैं। और अगर एग्जिट की बात करें तो फिर वापस अगर मार्केट रिटर्न कर जाता है ऊपर की और इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है ये हाई, तो फिर वो लॉस लेकर के एग्जिट कर जाएंगे। तो सिर्फ ये चेंजेस हुए थे। देखने के लिए धन्यवाद।